देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे 2811। ये हमारा राउटर का सीरीज है 2811। ठीक है, 2811 सीरीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड एज वेल एज यहाँ पे हम डायरेक्टली दो पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, PC1 एंड PC2। एंड इन दोनों पीसी को कनेक्ट करने के लिए केबल्स हम यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा ऑटोमेटिक केबल है, या फिर आप यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू या फिर क्रॉस ओवर केबल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक केबल को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक केबल यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल को यूज करता है। बट रियल इन्वायरमेंट में यहाँ पे आपको यूज करना होगा स्ट्रेट थ्रू केबल को, क्योंकि डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, राउटर का जो यूज है याद रखिएगा, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम नेटवर्क को यूज कर रहे हैं 10.0.0.0/8 एंड सेकेंड नेटवर्क हमारा होगा 20.0.0.0/8। तो कॉन्फ़िगर करते हैं। अब राउटर कॉन्फ़िगरेशन ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ था फिजिकल डिवाइसेस के बारे में, तो अगेन आज हम रिपीट कर लेते हैं एक बार फास्ट ट्रैक पे। तो ये हमारे फिजिकल राउटर सेम एज ऐसे ही दिखते हैं 2811 सीरीज में। तो यहाँ पे आपका पावर पोर्ट दिया गया है, पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है, ऑप्शनल आरपीएस इनपुट दिया गया है कि जिससे कि डिवाइस को इन केस अगर प्रॉपर पावर रिसीव नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे आरपीएस इनपुट से पावर केबल को यूज कर सकते हैं। पहले ये हमारे यूज किए जाते थे बट नाउ डेज ये यूज नहीं किए जा रहे हैं। एंड फिजिकल एक्सेस अगर आपको डिवाइस का लेना होता है तो आप यहाँ पे यूज करते हैं कंसोल केबल को। कंसोल पोर्ट में हम केबल को कनेक्ट करते हैं कंसोल केबल। तो वेरीफाई करा देते हैं कंसोल केबल दिखता कैसा। अब नॉर्मली अगर सर्च करते हैं कंसोल केबल तो ये ब्लू कलर का केबल होता है आपका। आप इसमें मल्टीपल टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यूएसबी से कनेक्ट करना है या फिर टाइप सी में कनेक्ट करना है, DB9 पोर्ट भी आते हैं। तो देखिए ये आपका कंसोल केबल रहेगा, ये यूएसबी के लिए है, ये DB9, इसी में आते हैं टाइप सी। तो यहाँ पे आप टाइप सी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरफेस जो RJ45 कनेक्टर के साथ है, एक इंटरफेस को हम इंसर्ट करते हैं राउटर या फिर स्विच के साथ, दूसरे इंटरफेस को हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, अपने डिवाइस पे। ठीक है, आफ्टर दैट हम यहाँ पे हमारे डिवाइस पे एक ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉम पोर्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट्स। पोर्ट्स पे जैसे आप कोई भी कंसोल केबल को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, वो कम्युनिकेशन पोर्ट को आपको चेक करना है। कम्युनिकेशन पोर्ट चेक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है जिसे हम बोलते हैं पुट्टी। ठीक है, पुट्टी के थ्रू हम यहाँ पे एक्सेस लेते हैं। देखिए अब पुट्टी पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है सीरियल पर। सीरियल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉम जैसे बाय डिफॉल्ट यूज किया जा रहा है 1, तो आप अपने डिवाइस पे चेक कर लीजिएगा कि कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट कौन सा यूज किया गया है। वो आपको कम्युनिकेशन पोर्ट देना है, उसके बाद आपको ओपन कर देना। जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास CLI एक्सेस आ जाएगा। सेम एज सेकेंड इंटरफेस का काम है यहाँ पे, जिसे हम ऑक्स पोर्ट बोलते हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्स पोर्ट से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड एक्सेस ही दिया जाएगा। लिमिटेड एक्सेस का यहाँ पे मतलब ये है कि आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। और एज वेल एज आप यहाँ पे iOS इमेज जो है, जैसे राउटर पे क्या होते हैं iOS इमेज ऐड किए जाते हैं, तो iOS इमेज को अपग्रेड करने के लिए आप ऑक्स पोर्ट को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे USB पोर्ट दिए गए हैं 2। इन केस अगर आपके पास कोई iOS इमेज हार्डवेयर किसी पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है तो आप वहां से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे एक फ्लैश मेमोरी दिया गया है जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी। उस कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी में जितनी भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सभी सेव होते हैं। ठीक है, और इस मेमोरी को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जैसे आप प्रेस करेंगे ये मेमोरी आपका इजेक्ट हो जाएगा। एंड डेटा ट्रांसफर के लिए यहाँ पे 2 इंटरफेसेस पहले से दिए गए हैं, फास्ट ईथरनेट की ये इंटरफेसेस हैं। ठीक है, और
एडिशनल के लिए यहाँ पे आपके पास ब्लैंक स्लॉट दिए गए हैं, आप इन ब्लैंक स्लॉट को यूज करके मॉड्यूल को, आप ये जो मॉड्यूल है आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है CLI। CLI पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में बताया गया है कि हार्डवेयर कितना है, सॉफ्टवेयर क्या है, वर्जन क्या है, iOS के, ये सभी चीजें बताई गई हैं। जो कि ये हमारा काम नहीं है, ये सेल्स जो होते हैं, टेक में भी सेल्स होते हैं, तो वहां पे ये डिवाइस को परचेज और सेल करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके लिए ये रिक्वायर्ड होता है। या फिर आप किसी भी डिवाइस को जब आप परचेज करेंगे तो डाटा सीट होता है, डाटा सीट को आप देख के डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे एक कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग पूछा गया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, और यहाँ पे बोला गया वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो, ये करने के ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं नो को, आपको लिखना है नो, आफ्टर दैट आपको एंटर को प्रेस करना है। जैसे एंटर को प्रेस करेंगे यहाँ पे अगेन आपसे एंटर प्रेस करने के लिए बोला जाता है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, इट मीन्स अगेन आपको एंटर को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर को प्रेस करते हैं यहाँ पे आपके पास एक मोड आता है, इस मोड को हम बोलते हैं यूजर एग्जिक मोड, कि यूजर कुछ कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता है। अब जैसे कौन कौन से कमांड्स होते हैं, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, इनेबल, डिसेबल, पिंग, हेल्प, एग्जिट, लॉगिन, लॉगआउट, शो, रेज्यूम, टेलनेट, SSH, बैनर, ये कमांड्स आप यहाँ पे रन करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सिस्को डिवाइस का कोई भी हो, चाहे राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, सभी पर एक फीचर दिया गया CLI में कि अगर आपको किसी भी मोड में कोई भी कमांड्स को अगर आपको चेक करना है तो हेल्प के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे ये सभी कमांड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कमांड को यूज करेंगे, इनेबल कमांड को, क्योंकि यूजर एग्जिक मोड से हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं इनेबल। जैसे आप इनेबल करेंगे सेकंड मोड में आता है, इस मोड को हम बोलते हैं प्रिविलेज एग्जिक मोड, या फिर आप इनेबल मोड भी बोल सकते हैं। इनेबल मोड का यूज है कि डिवाइस पर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए, डिवाइस के हेल्थ को चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं डिवाइस को मॉनिटर करने के लिए हम इस मोड को यूज करते हैं, यूजर एग्जिक मोड। इस मोड में कुछ लिमिटेड कमांड्स रन किए जाते हैं, जैसे कि शो कमांड्स हम बोल सकते हैं। जितने भी आपके शो कमांड्स हैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए आप इस मोड को यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी शो कमांड रन करना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा शो। अब जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे चेक करना है कि इंटरफेस पर क्या आईपी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे कमांड को रन करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कि हम इंटरफेस की आईपी को ब्रीफ यानी डिटेल में देखना चाहते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे इंटरफेस के इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। दो इंटरफेसेस हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड फास्ट ईथरनेट 0/1। आईपी एड्रेस अनअसाइंड है दोनों इंटरफेसेस पे, क्योंकि अभी हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। ओके का मतलब ये है कि डिवाइस जो है वो हमारा रनिंग है, कोई इशू नहीं है डिवाइस में। मेथड अनसेट है आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के। स्टेटस जो है वो डाउन है, स्टेटस जो डाउन बता रहा है वो इंटरफेस के स्टेटस को बता रहा है। और बाय डिफॉल्ट जो राउटर के इंटरफेस होते हैं वो डाउन स्टेट में होते हैं, इनको अप करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होता है और नो शटडाउन कमांड को रन करना होता है, जिससे कि ये मैन्युअली इंटरफेस को अप किया जा सके। कैसे होगा उन सभी चीजों का हम वेरीफाई करेंगे। तो इन कमांड्स को भी साथ के साथ आप प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो प्रैक्टिस में इन सभी कमांड्स को यूज कीजिएगा। जैसे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये इंटरफेस की आईपी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड इसी में शो कमांड होता है शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल को, राउटर की राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं शो आईपी राउट। देखिए अभी कोई भी राउट एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। साथ के साथ आप यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल अगर कॉन्फ़िगर है तो आप यहाँ पे कमांड को रन करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स। देखिए अभी कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है। एज वेल एज यहाँ पे कुछ और कमांड्स रन आपकी यूज की जाएंगी। शो रनिंग कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब ये कि अभी आप सिमिलर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए हम इस कमांड को यूज करते हैं। देखिए और इसमें यहाँ पे आपके पास जैसे डिफॉल्ट पे कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन आ रही है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन है 602 बाइट का।
एंड iOS के जो वर्जन यूज किए जा रहे हैं 15.1 को यूज किया जा रहा है। तो अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और ये लाइसेंस और प्रोसेस आईडी या फिर यूडीआई को बताते हैं, सिस्को 2811K9 और सीरियल नंबर है FTX 1017CA6A। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। एंड देखिए वन मोर थिंग, अब जैसे कि यहाँ पे जब कंसोल का हम बात कर रहे थे, तो कंसोल पे भी यहाँ पे अगर आप DB9 को यूज करते हैं तो DB9 में एक कन्वर्टर आता है, आप उस कन्वर्टर से USB के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, DB9 टू USB जिसे बोलते हैं, आप उनके थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको एक कमांड को रन करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे आप इस कमांड को रन करते हैं, आप आते हैं कॉन्फ़िगर मोड में। जैसे देखिए यहाँ पे लॉग जनरेट हुआ, एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, कि अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कमांड को एंटर कर सकते हैं। वन पर लाइन, लाइन का यहाँ पे मतलब है यूजर, कि एक यूजर एक टाइम पे ही कॉन्फ़िगर कर सकता है। एंड विथ कंट्रोल जेड, कि अगर आप इस सेशन को यानी कि कॉन्फ़िगर मोड को अगर आप एंड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कंट्रोल जेड को। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड को प्रेस करता हूं तो मैं डायरेक्टली बाहर आ जाऊंगा, एग्जिट हो जाता हूं। देखिए कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल, कि अब हम कॉन्फ़िगर्ड से, कॉन्फ़िगर मोड से हम आ गए हैं प्रिविलेज एग्जिट मोड में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अब हम आ गए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑप्शनल है, जैसे होस्ट नेम। होस्ट नेम का मतलब यहाँ पे ये है कि डिवाइस का अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड को रन करते हैं होस्ट नेम। इसका जो भी आपको नेम देना है, जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ R1। देखिए डिवाइस का नेम चेंज हो गया, पहले राउटर था, अब ये हो गया R1, राउटर 1 जिसे हम बोल सकते हैं। आफ्टर दैट इंटरफेस पर आईपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड को हम रन करते हैं इंटरफेस। इसके बाद आपको इंटरफेस का टाइप बताना होगा। तो इंटरफेस के मल्टीपल टाइप हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईथरनेट, ईथरनेट, गीगाबिट, सीरियल, डायलर, टनल, ये वेरियस टाइप्स के इंटरफेसेस हैं। अब वेरीफाई करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि आप डिवाइस कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट ईथरनेट। अब इसके बाद आपको पोर्ट का नंबर यानी इंटरफेस का नंबर बताना होगा। अब जैसे यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं, फर्स्ट ईथरनेट 0/0 एंड फर्स्ट ईथरनेट 0/1। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको 0/0 पर पहले आईपी कॉन्फ़िगर करना है या फिर 0/1। आप किसी भी इंटरफेस पर पहले आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट ईथरनेट 0/0, एंटर करेंगे, तब आप आते हैं इंटरफेस मोड में। इस मोड में आप आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कॉन्फ़िगर मोड से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आईपी हम असाइन करते हैं आईपी एड्रेस। अब आईपी हम देते हैं 10.0.0.1, वैलिड आईपी आपको देना है। इसके बाद आपको सबनेट मास्क देना है 255.0.0.0/8 को हम यूज कर रहे हैं। अब इंटरफेस को अप करना है तो हम कमांड को रन करेंगे नो शटडाउन। नो शटडाउन से इंटरफेस हमारा अप स्टेट में आ जाता है, और जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट। देखिए चेंज्ड स्टेट टू अप, कि अब ये अप स्टेट में आ गया। एंड सेकेंड है हमारा लाइन प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल डाउन था अब वो भी अप आ गया है। ठीक है, फिर एग्जिट करेंगे। दूसरा इंटरफेस है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। यहाँ पर भी हम आईपी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आईपी एड्रेस 20 के नेटवर्क में होगा, और ये चीज एक हमेशा याद रखिएगा, एक इंटरफेस पर एक अलग नेटवर्क होगा, दूसरे इंटरफेस पर अलग नेटवर्क होगा। सेम नेटवर्क को दोनों इंटरफेस पर आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं नो शटडाउन, फिर कंट्रोल जेड, वेरीफाई करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए फर्स्ट ईथरनेट 0/0 10.1 एंड 0/1 20.1। मेथड है मैनुअल, क्योंकि हमने मैनुअली स्टैटिक आईपी को हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। स्टेटस भी अप है एंड प्रोटोकॉल भी अप है। अब इसी को अगर और डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे कमांड को रन करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग।
अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे होस्ट नेम R1 आ गया है, ठीक है? और एंटर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आईपी एड्रेस 10.1 सबनेट मास्क की है, यूज़ किया गया है। डुप्लेक्स मोड जो है वो ऑटो है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफ़ेस का डुप्लेक्स मोड होता है या फिर राउटर के जो डुप्लेक्स मोड होते हैं वो फुल डुप्लेक्स मोड होते हैं। स्पीड भी अभी यहाँ पे ऑटो यूज़ किया गया है, बट फास्ट ईथरनेट जो है वो 100 एमबीपीएस के स्पीड को प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे और वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमने कॉन्फ़िगर किया। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं पीसी को, एंड डिवाइसेज़ जिसे हम बोलते हैं। तो एंड डिवाइस पे सेम नेटवर्क में आपको कॉन्फ़िगर करना है। जैसे PC1 हमारा कनेक्टेड है फर्स्ट ईथरनेट 0/0 और इस पे हमारा नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है 10 के नेटवर्क में। तो यहाँ पे हम आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 10.0.0.2, क्योंकि 10.1 हम यूज़ कर लिए हैं। अब डिफरेंट नेटवर्क से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो डिफरेंट नेटवर्क के लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे। जैसे हम यहाँ पे गेटवे देंगे, जिस इंटरफ़ेस से हमारा एंड डिवाइस कनेक्ट रहेगा उस इंटरफ़ेस की आईपी हमारा यूज़ किया जाएगा एज़ अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया 10.0.0.1, ठीक है? क्लोज़ कर देना है। इसके बाद सेकंड पीसी पे हम चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम आईपी देंगे 20 के नेटवर्क में, सो 20.0.0.2। सबनेट मास्क हो गया गेटवे। गेटवे अब यहाँ पे हमारा होगा 20.0.0.1। तो आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर है इतनी चीजें? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। ये एक बार प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा आप लोग, ठीक है? अब देखिए, अब इसी पे है कि हम पैकेट को एनालाइज करना है। अगर आपको पैकेट को एनालाइज करना है, चेक करना है, तो आप यहाँ पे सिमुलेशन दिया हुआ है। सिमुलेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया टैब ओपन होता है और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट सभी प्रोटोकॉल सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जो हम इवेंट देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है शो ऑल नन, क्योंकि हम सभी इवेंट को नहीं देखना है, हम स्पेसिफिक इवेंट को देखेंगे। तो सेकंड हम करेंगे एडिट फिल्टर। एडिट फिल्टर में यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं आर्प एंड आईसीएमपी, इन दोनों प्रोटोकॉल को हम चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब हम क्लिक करते हैं PC1 पर। कमांड प्रॉम्प्ट में आना है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड को रन करते हैं पिंग 20.0.0.2। PC2 की हमने आईपी दिया। अब इस प्रोसेस को समझना है कि जब हम फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, जब हम फर्स्ट टाइम अगर कम्युनिकेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन के लिए आपका आर्प प्रोटोकॉल जनरेट होगा, ठीक है? क्योंकि ये मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? अब मैक एड्रेस को जो रिजॉल्व किया जा रहा है वो कैसे होगा? आईपी के बिहाफ पर, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशंस को देखते हैं, ये आपका आर्प पैकेट, सेकंड आपका है आईसीएमपी पैकेट। तो आर्प पैकेट को हम ओपन करते हैं। लेयर 2, आर्प जो है वो लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, तो लेयर 2 पर जनरेट हुआ है। सोर्स मैक यहाँ पे ऐड किया गया है PC1 का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक जो है वो है 12 टाइम F, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस जिसे हम बोलते हैं। सोर्स आईपी है 10.2 PC1 की आईपी, डेस्टिनेशन आईपी है 10.1, गेटवे की आईपी है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो आर्प जनरेट होगा फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करने के लिए वो हमारे गेटवे के लिए होगा, क्योंकि हमारे एंड डिवाइस यानी पीसी को भी नहीं पता है कि जो 20.2 है वो कहाँ पर एग्जिस्ट है। इसलिए वो सबसे पहले अपने गेटवे के पास पैकेट को फॉरवर्ड करता है और गेटवे से मैक को रिजॉल्व करेगा। एंड सेकेंड है हमारा आईसीएमपी। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पैकेट किसके लिए जा रहा है? गेटवे के लिए, यहाँ पे आर्प पैकेट। बट अगर हम आईसीएमपी को ओपन करते हैं तो आईसीएमपी में डेस्टिनेशन हमारा क्या है? 20.2 PC2 का आईपी है, और आईसीएमपी का मैसेज टाइप है 8। 8 का मतलब होता है एको रिक्वेस्ट, कि एक रिक्वेस्ट को सेंड किया जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे आर्प पैकेट को ही रिजॉल्व किया जाता है, जो आईसीएमपी है वो होल्ड पर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड का ऑप्शन है। जैसे आप फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं, आर्प पैकेट जाएगा राउटर के पास और आईसीएमपी जो पैकेट है वो होल्ड हो जाएगा। चेक करते हैं, देखिए आईसीएमपी होल्ड हुआ और आर्प पैकेट गया राउटर के पास। और देखिए राउटर के किस इंटरफेस पे रिसीव हुआ, फास्ट इथरनेट 0/0 इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ है। और आउट लेयर जब राउटर रिप्लाई दे रहा है तो अपने इसी इंटरफेस से रिप्लाई दे रहा है 0/0 से। तो सोर्स आईपी हो गया 10.1 और डेस्टिनेशन हो गया 10.2। एंड सोर्स मैक राउटर के फर्स्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस ऐड किया गया है और डेस्टिनेशन मैक में हमारा है PC1 का मैक एड्रेस। ठीक है। एंड अब यहाँ पे आर्प जो है ये रिप्लाई आ गया। अभी तक ये आर्प पैकेट PC2 के पास नहीं गया है, ये चीज हमेशा याद रखना है फर्स्ट टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे जो ये आईसीएमपी पैकेट, इसमें जो मैक एड्रेस ऐड किया गया डेस्टिनेशन मैक, क्या ये PC2 का मैक एड्रेस है? PC2 का मैक एड्रेस नहीं, ये राउटर का मैक एड्रेस है, वो भी फास्ट इथरनेट 0/0 इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है। ठीक है। अब जैसे ही आईसीएमपी पैकेट राउटर के पास जाएगा, राउटर इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आईसीएमपी पैकेट को। देखिए आईसीएमपी पैकेट को ड्रॉप किया और एक नया पैकेट जनरेट किया, आर्प पैकेट। और इस बार जो आर्प जनरेट हुआ है वो फास्ट इथरनेट 0/1 दूसरे इंटरफेस से हुआ है। अब राउटर ने क्यों पैकेट को ड्रॉप किया, तो राउटर एक और टेबल मेंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं आर्प टेबल। तो आर्प टेबल को चेक करने के लिए कमांड होता है शो आर्प। देखिए शो आर्प में 10.1 जो राउटर का आईपी है, फास्ट इथरनेट 0/0 इस इंटरफेस का, तो इसके मैक एड्रेस के साथ हार्डवेयर यानी मैक एड्रेस कंप्लीटेड है। 10.2 का भी है PC1 का मैक एड्रेस, ये रिजॉल्व हो चुका है। 20.1 का जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका भी मैक एड्रेस है। बट 20.2 जो है PC2, उसका मैक एड्रेस अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। इसलिए राउटर ने आर्प पैकेट को सॉरी आईसीएमपी पैकेट को ड्रॉप कर दिया था और वो एक नया आर्प जनरेट किया है। ठीक है। फॉरवर्ड करते हैं इसको। देखिए आर्प पैकेट आया PC2 के पास। अब PC2 यहाँ पे अपने मैक एड्रेस के साथ देखिए ये रिप्लाई दे रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जैसे ही राउटर के पास रिसीव होगा, राउटर क्या करेगा, अगेन अपनी एक आर्प टेबल में एंट्री दोबारा से मेंटेन करेगा। पहले क्या एंट्री था 20.2 का, इनकम्प्लीट हार्डवेयर एड्रेस। बट अब अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 20.2 मैक एड्रेस आ गया है। ठीक है। एंड फॉरवर्ड करते हैं। अब जैसे आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे PC1 एक पैकेट को जनरेट करता है, आईसीएमपी पैकेट। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है देखिए, लेयर 3 10.2 सोर्स आईपी सही है, डेस्टिनेशन आईपी भी सही है 20.2, मैसेज टाइप 8 ये भी सही है। हेडर अगर हम चेक करते हैं तो सोर्स जो यूज किया गया मैक एड्रेस वो PC1 का है, बट डेस्टिनेशन मैक जो है ये हमारे राउटर का मैक एड्रेस है। ठीक है। क्योंकि जब फ्रेम कोई भी फॉरवर्ड किया जाएगा तो यहाँ पे PC1 को PC2 का मैक एड्रेस ऐड नहीं किया जाएगा और PC2 को PC1 का मैक एड्रेस, क्योंकि बीच में जो ट्रांसमिशन मीडियम हमारा यूज किया जा रहा है वो है राउटर। राउटर के थ्रू दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को, एंड डिवाइस की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जा रहा है। देखिए अब जैसे राउटर के पास जाता है, राउटर यहाँ पे इस पैकेट में कुछ चेंजेस करता है। क्या चेंजेस होगा, लेयर 2 पर देखिए सोर्स मैक ये चेक कीजिएगा 4282। अब यहाँ पे चेक कीजिए सोर्स मैक 8302, जो ये 8302 है ये राउटर का मैक एड्रेस है और कौन सी इंटरफेस का, फास्ट इथरनेट 0/1 इस इंटरफेस का है। जैसे यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक है 8301, तो 8301 फास्ट इथरनेट 0/0 राउटर का ही ये मैक एड्रेस है।
तो यहाँ पे राउटर पे बाय डिफॉल्ट एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प की हेल्प की वजह से यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो मैक एड्रेस का चेंज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। एंड अब हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। पीसी के पास आया, पीसी यहाँ पे इस पैकेट को ओपन करता है। देखिए टाइप 8 इको रिक्वेस्ट रिसीव हुआ। अब यहाँ पे रिप्लाई दिया जा रहा है टाइप 0। जब टाइप 0 यूज किया जाएगा इट मीन्स रिप्लाई है, एको रिप्लाई। और 8 अगर यूज किया जाएगा तो एको रिक्वेस्ट, ये आपका यूज किया जाएगा। अब अगेन यहाँ पे मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो सोर्स मैक था अब वो डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा, और जो डेस्टिनेशन मैक है वो सोर्स मैक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अब हम इसी को यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे ये राउटर के पास जाएगा। राउटर सेम एज प्रोसेस को यूज करता है, इसमें कोई भी वो चेंजेस नहीं करेगा। जैसे कि अब जो सोर्स मैक है उसको डेस्टिनेशन मैक कर देगा, डेस्टिनेशन मैक को सोर्स मैक कर देगा। और इंफॉर्मेशन जो है जैसे अब यहाँ फास्ट इथरनेट 0/1 पे रिसीव हुआ, तो अब यहाँ पे 0/0 पे जैसे ही इस पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा तो वो सोर्स में ऐड कर दिया जाएगा 0/0 का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन में ऐड कर दिया जाएगा PC1 का मैक एड्रेस। और इसी के बिहाफ पे ये पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। देखिए यहाँ पे आपका ICMP जो पैकेट है वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो एक ICMP पैकेट हमारा ड्रॉप हुआ है। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे पिंग किए हुए थे तो राउटर पर ICMP पैकेट ड्रॉप हो गया था। अब चेक करने के लिए रियल टाइम पर आप क्लिक कीजिए और PC1 पर देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, एंड अगेन अगर आप पिंग करते हैं तो अब यहाँ पे कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जो आर्प है वो आपका रिजॉल्व हो चुका है। और आर्प टेबल की जो एंट्री बनाई जाती है वो बाय डिफॉल्ट 4 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, आप इनको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। कैसे होगा आगे हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में कि आर्प टेबल को कैसे चेंज करना है टाइमर को। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको अगर वेरीफाई करना है कि प्रॉक्सी आर्प इनेबल है या नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली कमांड को रन करते हैं सो IP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 या फिर 0/1, किसी भी इंटरफेस पे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए प्रॉक्सी आर्प इज इनेबल्ड, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें बता देते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद यहाँ पे जैसे कि हम इनेबल कमांड को रन करते हैं तो इनेबल के लिए भी आप यहाँ पे पासवर्ड को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कमांड है इनेबल पासवर्ड। आप जो भी पासवर्ड यूज करना चाहते हैं वो पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड दिया सिस्को। अब ये पासवर्ड जो है ये आपके प्लेन टेक्स्ट में सेव होगा। प्लेन टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस पासवर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे देखेंगे, सेम एज सो रनिंग कॉन्फिग। देखिए सो रनिंग कॉन्फिग इनेबल पासवर्ड, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, और वेरीफाई कीजिए। अगर मैं यहाँ पे अब इनेबल कमांड को रन करता हूँ तो ये हमसे पासवर्ड को प्रॉम्प्ट करेगा। देखिए पासवर्ड, तो ये हम बोलते हैं इसको प्रिविलेज लेवल पासवर्ड। ठीक है, और जो ये प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड है आप इसको इंक्रिप्टेड भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप कॉन्फ़िगर मोड में कमांड को रन करते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, जिससे कि पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे रन होगा ये देख लीजिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे कमांड को रन कीजिए सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, कंट्रोल Z करके वेरीफाई कीजिए सो रनिंग कॉन्फिग। देखिए पासवर्ड जो है वो आपका इंक्रिप्ट हो गया है। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड ये है कि आप कॉन्फ़िगर मोड में ही कॉन्फिग टी, अब यहाँ पे इनेबल
सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन साथ के साथ आप यूज कर सकते हैं, या फिर सीक्रेट। अब सीक्रेट देंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप सीक्रेट कैसा यूज करना चाहते हैं। जैसे इंक्रिप्टेड देना है तो आप यहाँ पे बताएंगे 5, ठीक है। उसका जो भी आपको पासवर्ड यूज करना है आप वो पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। पहला चीज तो ये हो जाता है। एंड इसी पे आप यहाँ पे कंसोल, जैसे कि कोई भी डिवाइस हुआ अगर कोई कनेक्ट हो रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं कोई कनेक्ट ना हो, तो आप कंसोल पर भी पासवर्ड को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल पर पासवर्ड लगाने के लिए एक कमांड होता है लाइन कंसोल। अब कंसोल एक ही है तो नंबर हम बताते हैं 0, लाइन कंसोल 0। इसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए, जो भी आपको पासवर्ड यूज करना है आप वो पासवर्ड दे सकते हैं, कि जिससे कोई भी अगर कनेक्ट होता है आपके डिवाइस के साथ कंसोल केबल से तो उनसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया जाएगा, ठीक है।